नमस्कार, मैं हरकिशन भारद्वाज। राजनीति विज्ञान की फास्ट रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर लेंगे समकालीन विश्व में सुरक्षा। सुरक्षा यानी खतरे से आजादी। मानव के अस्तित्व को और उसके जीवन को हमेशा खतरा रहता है, लेकिन हम उस खतरे को सुरक्षा के लिए खतरा मानेंगे जिससे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। केंद्रीय मूल्य यानी व्यापक खतरे, गंभीर खतरे, ऐसे खतरे जिन्हें रोकने के उपाय नहीं किए गए तो अपूर्ण क्षति होगी। अब देखिए, सुरक्षा एक होती है पारंपरिक धारणा और दूसरी होती है अपारंपरिक धारणा। सबसे पहले हम पारंपरिक धारणा लेंगे, बाहरी सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा के अंतर्गत सैन्य खतरे को ज्यादा खतरनाक समझा जाता है। इसमें सैनिक ही नहीं, आम नागरिक भी मारे जाते हैं। सरकार का हौसला तोड़ा जाता है। बाहरी सुरक्षा में हमें पड़ोसी मुल्क से खतरा हो सकता है। हमें पता होता है कि कौन सा पड़ोसी ज्यादा ताकतवर है, अर्थात किससे खतरा ज्यादा है। ऐसी स्थिति में सरकार के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, आत्मसमर्पण करना, पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मानना। तीसरा, युद्ध हो जाने पर अपनी रक्षा करना, हमलावर को पराजित करना। अब देखिए आप, शक्ति संतुलन। अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा, साथ ही आर्थिक और प्रौद्योगिकी को भी मजबूती देनी होगी, क्योंकि सैन्य शक्ति का यही आधार है। अब देखिए बाहरी सुरक्षा के उपाय। सैन्य शक्ति को मजबूत करना, युद्ध के लिए तैयारी रखना, गठबंधन की नीति अपनाना। भारत की सुरक्षा की 4 महत्वपूर्ण रणनीतियां हैं। आपसी सैन्य क्षमता को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना, अंदरूनी समस्या से निपटना और सामाजिक और आर्थिक विकास। ये हो गया बाहरी सुरक्षा। अब देखिए आप, दूसरा, आंतरिक सुरक्षा। इसमें खतरा देश की सीमा रेखा के अंदर से होता है। हिंसा की घटना जैसे नक्सलवाद, सांप्रदायिक हिंसा, जातीय हिंसा, अलगाववाद, राजनीतिक अस्थिरता, आंतरिक खतरे अधिक हानि पहुंचाते हैं। अब देखिए साहब, सुरक्षा के पारंपरिक तरीके, जैसे एग्जाम में प्रश्न आ जाए सुरक्षा के पारंपरिक तरीके बताइए, 2 नंबर का प्रश्न आ जाए। देखिए, हिंसा का इस्तेमाल कम करना, यहाँ युद्ध होना चाहिए, युद्ध उचित कारणों, आत्मरक्षा, दूसरे को जन संघार से बचाने के लिए होना चाहिए, युद्ध साधनों का सीमित प्रयोग होना चाहिए, आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को नहीं मारना चाहिए, सिर्फ आत्मरक्षा हेतु ही सेना का प्रयोग होना चाहिए, तभी करें जब सभी प्रयोग असफल हो जाए। अब आप देखिए, इसमें निशस्त्रीकरण, अस्त्र निशस्त्रीकरण तथा विश्वास की बहाली। निशस्त्रीकरण की मांग होती है कि कुछ खास किस्म के हथियारों से बहा जाए। उदाहरण के रूप में 1972 की जैविक हथियार संधि BWC, 1992 की रसायन हथियार संधि CWC, इन संधियों में ऐसे हथियारों को बनाना और रखना प्रतिबंधित कर दिया गया है। 155 से ज्यादा देशों ने BWC संधि पर और 181 देशों ने CWC संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। अब आप देखिए, एक प्रश्न और आ सकता है 2 नंबर का, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या है? तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में सैन्य खतरों को नहीं, बल्कि इसमें मानव अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों को शामिल किया जाता है, जैसे हिंसा, खून खराबा, अकाल, महामारी, आपदाएं, ग्लोबल वार्मिंग, आतंकवाद, बीमारियां। अब देखिए खतरे के स्रोत कौन कौन से हैं? तो खतरे के स्रोत हैं आतंकवाद, प्रदूषण, निर्धनता, आपदाएं, महामारियां, शरणार्थियों की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग, जनसंख्या वृद्धि, एड्स, बर्ड फ्लू, कोरोना इत्यादि। अब आप देखिए, एक 2 नंबर का प्रश्न यह भी बनता है, सहयोग मूलक सुरक्षा क्या है? अब देखिए आप, आज इंसान के जीवन में अनेक प्रकार के खतरे हैं जिनसे केवल आपसी सहयोग से ही निपटा जा सकता है। हर समस्या का समाधान सैन्य कार्रवाई से हल नहीं किया जा सकता है। आतंकवाद तथा महामारियों में सैन्य शक्ति भले ही काम आए, किंतु गरीबी मिटाने, अप्रवासी, शरणार्थी, महामारियों जैसी समस्याओं का हल आपसी सहयोग से ही निकाला जा सकता है। ऐसे में ज्यादा प्रभावी यही है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रणनीति तैयार की जाए। सहयोग द्विपक्षीय, महादेशीय, क्षेत्रीय अथवा वैश्विक स्तर का हो सकता है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि खतरे की प्रकृति किस प्रकार की है। कि आतंकवाद क्या है? आतंकवाद इसमें क्रूर हिंसा से
समाज में भय का माहौल बनता है। इसका प्रयोग राजनीति और धार्मिक कट्टरता से प्रेरित होता है, जिसमें दबाव बनाया जाता है और टारगेट कर अपनी बात मनवाई जाती है और बात मनवाने को बाध्य करने का प्रयास किया जाता है। विश्व में सभी राष्ट्र इससे परेशान हैं। यह एक वैश्विक समस्या बन चुका है, जिसका प्रतिकार सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए। इस तरह से ये पूरा जो चैप्टर है, जो सामूहिक विश्व में सुरक्षा का है, इस चैप्टर को हमने बहुत फास्ट रिवाइज किया है। ये 3 नंबर का प्रश्न है, एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएगा और एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा। यदि आपने इसको 1-2 बार पढ़ लिया तो आपका 3 नंबर पक्के हो जाएंगे।